हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम नए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 15 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की बुक से डेटेड इसकी 10 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम रखेंगे। आज हम अपना पाठ नंबर 8 हर्षियाकरण से निपटना करेंगे स्टार्ट, जिसमें मतलब हमने हर्षियाकरण से निपटने की बहुत सारी जाना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा कैसे होती है वो हम आज के वर्कशीट में देखेंगे। हमारे देश में हर्षाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून हैं वो भी बनाए गए हैं, जिनमें इस समूह के लोगों को अधिकारों की रक्षा के प्रावधान इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। जो एससी और एसटी होते हैं उन्हें अत्याचार का निवारण के लिए कुछ नियम बनाए गए 1989 में। जैसे जो एससी या और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी होते हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। यानी कोई भी अगर एससी या एसटी लोगों को कुछ गलत खिलाएगा, कोई गंदा पदार्थ खिलाएगा तो उसे सज़ा मिलेगी। एससी या एसटी को किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना यानी कपड़े उतार के घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई कालिख लगाना, ऐसा कृत्य करना जिसमें मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, उस पर सज़ा मिलेगी। और एससी और एसटी की किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई ज़मीन पर कब्जा करने पर सज़ा मिलेगी। और एससी या एसटी की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर सज़ा मिलेगी। तो ये कुछ 1989 में एससी और एसटी के कुछ अत्याचार के निवारण के लिए नियम बनाए गए थे। अब ये कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाए गए थे। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निर्दयनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोष लोगों को कानून के समक्ष में लाना था। आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम, यानी जो आदिवासियों की मांगे भी देख लेते हैं हम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। ये सरकारें ही हैं जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को बहुत से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का ये भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्निवास के लिए मामूली सा खर्चा करने के लिए कोई क्यों हिचकिचाती है। तो यहाँ पे आपको आदिवासियों की मांग बता रखी थी। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी या क्यों ज़रूरत पड़ी। तो देश में हर्षियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा अधिनियम 1989 बनाने की ज़रूरत पड़ी। प्रश्न नंबर 2 है एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से। तो आप इसमें लिखेंगे कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान, मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने पर सजा और किसी अनुसूचित जाति की महिला या हमला या अपमानित करने पर सजा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे। प्रश्न नंबर 3 है आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है। तो आप इसका आंसर करेंगे जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करने के कारण, लकड़ी का व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों के लिए द्वारा जमीनों का दोहन करने से, इसलिए स्थान जो है वो उनका कम होती जा रहा है। 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगें किस प्रकार पूरी हुई। तो आप इसका आंसर करेंगे इस नियम के तहत आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी को नहीं बेचा सकता था और इस प्रकार वे अपनी ज़मीन पर अपना हक रख सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं।
आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।